आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भक्त श्री सुतीक्ष्ण जी का प्रभु प्रेम यह सूक्ष्म वृत्तांत जो लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है और श्री राम भक्ति की तरफ हमें इंगित करता है। दोस्तों, श्री राम भक्ति कैसी थी इस वृत्तांत में आने वाली है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहे बराबर दाया। तिन मह जो परिहरे मद माया, भजय मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारवा, जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। दोस्तों, यह श्री रामचरितमानस के 7वें अध्याय में आया है। गुरुदेव श्री सुतीक्ष्ण जी ने अपनी शिक्षा समाप्त होने पर अपने गुरु श्री अगस्त जी से अत्यंत विनयपूर्वक कहा, आपके चरणों में रहकर मैंने जो विद्या प्राप्त की है, आप कृपा पूर्वक मुझे कुछ गुरु दक्षिणा बताइए, जिससे मैं आपके चरणों में क्या उपस्थित कर सकूं। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। गुरुदेव अगस्त जी ने स्नेह पूर्वक उसका उत्तर दिया, तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें स्नेह पूर्वक वैसे ही ऋण से मुक्त कर रहा हूं। तब सुतीक्ष्णी बोले कि नहीं गुरुदेव, आपने मुझे दुर्लभ विद्या दान दिया है। आप गुरु दक्षिणा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ तो आज्ञा दीजिए। तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। अगस्त जी ने एक बार फिर उत्तर दिया, मैं तुम्हें ऋण मुक्त जो कर रहा हूं, तुम सुख पूर्वक चले जाओ। परम पूज्य गुरुदेव सुतीक्ष्ण जी ने आग्रह पूर्वक पुनः निवेदन किया कि आप कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में अवश्य मांग लीजिए। गुरु दक्षिणा दिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। अत्यधिक हठ उचित नहीं। अगस्त जी ने मन में कुछ रोष उत्पन्न करके कहा कि तुम नहीं मानते और मुझे गुरु दक्षिणा देने ही चाहते हो, तो जगत गुरु परम प्रभु श्री राम को लाकर मुझसे मिलवा दो। श्री सुतीक्ष्ण जी ने गुरुदेव के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत किया और वहां से चलकर अरण्य में एक कुटिया बना ली। श्री सुतीक्ष्ण जी की कुटिया के समीप अन्य कितने ही ऋषि रहते थे। वह स्थान सुतीक्ष्ण आश्रम के नाम से प्रख्यात था। उक्त आश्रम अत्यंत मनोरम था। वहां प्रत्येक ऋतु के पुष्प और फल सुलभ थे। आश्रम प्रत्येक दृष्टि से तपस्वियों के उपयुक्त एवं सुखद था। श्री सुतीक्ष्ण जी की भगवान श्री राम में अद्भुत रति थी। वे मन वाणी एवं कर्म से श्री राघवेंद्र के भक्त थे। स्वप्न में भी किसी अन्य देवता को वे आशा नहीं करते थे। वे निरंतर श्री राम के ध्यान में, उनके भजन स्मरण में ही लीन रहते थे। अत्यंत सरल एवं निश्चल प्रकृति के श्री सुतीक्ष्ण जी प्रायः श्री राम के स्मरण में रोते रोते बेसुध हो जाते थे। प्रभु प्रेम में लगे रहने के कारण उन्हें फल एवं जल ग्रहण करने का भी ध्यान तक नहीं रहता था। इस कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था। देह में मांस का नाम नहीं था, केवल अस्थि पंजर ही शेष रह गया था। श्री सुतीक्ष्ण जी में नवदा भक्ति के सभी आदर्श उपस्थित हो गए। वे राम मंत्र के अनन्य उपासक थे। भगवती सीता और अनुज लक्ष्मण सहित श्री राम इधर ही आ रहे हैं, यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्ण जी उठकर खड़े हो गए और मन में अनेक मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ पड़े। उस समय उनके मन की बड़ी विचित्र स्थिति थी। श्री सुतीक्ष्ण जी की भक्ति, उनकी योग्यता, उनकी नम्रता एवं विनय दुर्लभ है।
वे कहते हैं कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ कर करे हैं दाया। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विगति ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति न आन की। दोस्तों, श्री सुतीक्ष्ण जी प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता का अपने मन में सर्वथा अभाव देखते हैं। उन्हें अपने मन की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जप, यज्ञ, सत्संग एवं प्रभुपाद पद्मों में दृढ़ अनुराग कुछ भी नहीं दिखता, परंतु करुणा मूर्ति, प्रभु के स्वभाव की आशा तथा उसका विश्वास अवश्य है, और यही भक्ति की पराकाष्ठा के लक्षण हैं। आज संसार सागर से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु के मुख कमल का दर्शन कर मेरे नेत्र सफल होंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। अपने इसी भाव से भावित श्री सुतीक्ष्ण जी प्रेम में मग्न हो गए। उस समय उनकी दशा अत्यंत विचित्र हो गई थी। वे किस दिशा में, कहाँ, किस लिए जा रहे हैं, उसका उन्हें भी पता नहीं था। उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था। वे कभी जोर से श्री भगवान के परम मंगलमय, परम मधुर नाम का उच्चारण करने लगते थे, तो कभी सर्वदा मौन हो जाते, जैसे उनकी वाणी ही नहीं है। प्रेम विह्वल श्री सुतीक्ष्ण जी कभी पीछे लौट जाते और कभी अपने आराध्य श्री राम के गुण गा गाकर नृत्य करने लगते थे। वे कभी गाते, कभी रोते और कभी अट्टहास करने लगते। श्री राम के ध्यान में तल्लीन होकर वे कभी नाचते तो कभी मौन खड़े हो जाते। दया सिंधु, सर्वेश्वर, प्रेम मूर्ति प्रभु श्री राम वृक्ष की ओर से श्री सुतीक्ष्ण जी की यह प्रेम पूर्ण स्थिति को देख रहे थे। उनकी यह अतिशय प्रीति देखकर प्रभु उनके हृदय में प्रकट हो गए। महामुनि ने अपने हृदय में त्रैलोक्य वंदित अपने जीवन धन श्री राम के मधुर मनोहर स्वरूप का दर्शन किया तो उनकी स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई। उन्हें रोमांच हो आया। वे मार्ग में ही अचल होकर बैठ गए। मुनिमग माझ अचल होए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। फिर तो प्रभु श्री राम उनके समीप आ गए। प्रभु श्री सुतीक्ष्ण जी को अनेक प्रकार से जगाने लगे, किंतु ध्यान जनित अनिर्वचनीय सुख की समाधि के कारण वे नहीं जागे। सच बात तो यह है कि प्रभु श्री राम वृक्ष की ओर से श्री सुतीक्ष्ण जी के अतिशय प्रेम की स्थिति देखकर तत्काल उनके समीप पहुंचकर उन्हें सुखी करना चाहते थे, किंतु श्री सुतीक्ष्ण जी के समीप पहुंचने के में कुछ देर हो जाएगी, यह सोचकर अपने विरध के रक्षार्थ त्वरा के कारण प्रभु उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। फिर श्री सुतीक्ष्ण जी के हृदय की यह अद्भुत प्रीति अक्षुण बनी रही। अक्षुण बनी रहने वहां से हट भी कैसे सकते थे। अतएव लीला अवतार विग्रह राजकुमार के मधुर रूप को छिपाकर प्रभु ने नित्य अवतारी विग्रह शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का उन्हें दर्शन करवाया। फिर तो श्री सुतीक्ष्ण जी की छटपटा उठे। हृदय में अपने जीवन आराध्य श्री राम के स्थान पर श्री विष्णु के दर्शन करके मणिहीन फणी की भांति व्याकुल हो गए। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मन फन बर जैसे। जब व्याकुल होकर श्री सुतीक्ष्ण जी जागे तो उनके सम्मुख सीता एवं लक्ष्मण सहित उनके आराध्य त्रैलोक्य मोहन धनुर्धर श्री राम खड़े थे। फिर तो परयउ लकुट
इव चरणहि लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। और भक्त प्राणधन भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम से मिलते हुए सुतीक्ष्ण जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे तमाल तरु से कनक वृक्ष मिल रहा हो। और मुनि श्री सुतीक्ष्ण जी ने खड़े होकर नवनीर दवपु श्री राम के मुखार बिंदु को देखा तो वे चित्रलिखित से खड़े रह गए। फिर हृदय में धैर्य धारण करके उन्होंने बार बार प्रभु के चरणों में सिर रखा तथा अपने आश्रम में लाकर प्रभु की श्रद्धा भक्ति से एवं विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपनी दीनता एवं अल्पज्ञता तथा प्रभु की अपार महिमा का संकेत करते हुए श्री सुतीक्ष्ण जी ने अत्यंत विनयपूर्ण शब्दों में श्री भगवान की स्तुति की। और अभी कुछ ही देर पूर्व ध्यानमग्न मुनि तो जगाए नहीं जग रहे थे और अब कितनी चतुराई से वर की याचना कर रहे हैं। श्री सुतीक्ष्ण जी इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे मुस्कुरा कर कहा कि हे मुने, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य गति में रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। श्री भगवान ने पुनः कहा, त्वं ममोपासनादेव विमुक्तो सीह सर्वतः। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में ही सब प्रकार मुक्त हो गए हो। फिर अति आतुरता का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी भक्त श्री सुतीक्ष्ण जी से विनोद करते हुए कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगो देऊं सो तो ही। हे मुनि, मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं आपको वही दूंगा। श्री सुतीक्ष्ण जी तो पहले ही श्री भगवान से वर उन्होंने मांग लिया था, परंतु श्री भगवान और देने के लिए प्रस्तुत हैं। इससे लगता है कि मेरी मांग में कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य रह गई है। अनंत ज्ञान निधि प्रभु से सर्वथा अल्पज्ञ जीव अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो याचना करेगा। यह सोचकर अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए मुनि ने बड़ी ही विनम्रता से निवेदित किया। श्री भगवान ने पुनः विनोद किया, श्री सुतीक्ष्ण जी को ध्यान अत्यधिक प्रिय है, परंतु श्री भगवान ने अपने वरदान में ध्यान का स्पर्श भी नहीं किया। वरदान देते हुए प्रभु बोले, अबिरल भगत बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। परंतु श्री सुतीक्ष्ण जी की भक्ति अत्यंत दृढ़ थी। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने निखिल सृष्टि के स्वामी अपने परम आराध्य प्रभु श्री राम से निवेदन किया, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देह मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु एव बसहु सदा निहकाम। हे धनुष बाणधारी श्री राम, भगवान आप भाई श्री लक्ष्मण और माता जानकी सहित निष्काम यानी कि स्थिर होकर सदा ही मेरे हृदय आकाश में चंद्रवत निवास करें। और मुनि की श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम के अधीन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक तत्क्षण कह दिया, एवमस्तु। और फिर बोले,
गुरं ते द्रष्टुमिच्छामि आगस्त्यं मुनिनायकम् किञ्चित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम्। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। श्री सुतीक्ष्ण जी ने तुरंत कहा कि प्रभु, आश्रम से आए मुझे बहुत दिन बीत गए और इस कारण मुझे गुरु जी के दर्शन किए अत्यधिक दिन हो गए हैं। अब मैं आपके साथ ही गुरु जी के यहाँ चलूंगा। इसमें आपके लिए संकोच का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अपने स्वार्थ से चलना चाहता हूँ। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। प्रभु ने सुतीक्ष्ण जी की चतुराई समझ ली और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने साथ में ले लिया। मार्ग में अपनी भक्ति की अद्भुत बातें सुनाते हुए प्रभु श्री राम जब अगस्त्य मुनि के आश्रम के समीप पहुंचे, श्री सुतीक्ष्ण जी तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत करके उन्होंने निवेदन किया कि हे नाथ, आप लक्ष्मण और माता जानकी सहित जिन परम प्रभु का दिन रात नाम जपते रहते हैं, वे विश्वाधार कौशल कुमार आपसे मिलने पधारे हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हर बिलो खिलोचन जल छाए। श्री सुतीक्ष्ण जी की वाणी सुनते ही श्री अगस्त जी तुरंत उठ खड़े हुए और आतुरता से प्रभु के दर्शनार्थ दौड़ पड़े तथा सीता अनुज सहित नवधन सुंदर श्री राम जी को देखते ही प्रेम निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु भर आए। इस प्रकार श्री सुतीक्ष्ण जी ने अपनी अनुपम भक्ति से प्रभु प्राप्ति के साथ ही अपने गुरु की मांगी हुई गुरु दक्षिणा भी उन्हें दे दी और उनको ऋण मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह सुतीक्ष्ण जी का सूक्ष्म वृत्तांत आपको मैंने कल्याण पत्रिका के वर्ष 1977 के अंक से सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, ऐसे शिष्य जो कि गुरु को भी मार्ग दिखा दें, इसी तरह का एग्जाम्पल, इसी तरह का उदाहरण हम कबीर साहब के बारे में भी देखते हैं। पहले तो गुरु रामानंद जी कबीर साहब को अपना शिष्य बना ही नहीं रहे थे। दोस्तों, कबीर साहब ने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य मान ही लिया। और दोस्तों, शिष्य ही नहीं माना, यह कबीर साहब हित है कि जिन्होंने गुरु रामानंद जी को उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करवाए। इसी प्रकार जिस प्रकार श्री सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरु अगस्त्य जी को भगवान के श्री राम के दर्शन करवाए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।